युवा और शहरवासियों में तिरंगे और देश की भावना का जन जागरण करना ही मुख्य उद्देश्य है। एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जिसके अंदर हमारे भाई चंदन गुप्ता का देहांत हो गया। ऐसी तिरंगा यात्रा निकाली जाए कि जिसमें कोई व्यवधान ना हो, सारी जाति सारे धर्म के लोग एक साथ एक मंच पर आकर तिरंगे का सम्मान करें। प्रत्येक दिन पूरे 5 से 6 महीने तक करीब 70 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाता था। कोरोना काल जैसे भीषण समय में भी उन लोगों ने तिरंगा फाउंडेशन के बैनर तले पूरे देश की सेवा करी। तो अभी आप ये तिरंगा फाउंडेशन का कब करने वाले हैं प्रोग्राम? हमारा कार्यक्रम 15 अगस्त को रहता है। 15 अगस्त को अमर होटल फतेहाबाद रोड से तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। कैप्टन शुभम गुप्ता जी की स्मृति में रहेगा क्योंकि इसी वर्ष वो शहीद हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं TNF टुडे। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं तिरंगा फाउंडेशन के संस्थापक, जिनसे हम जानेंगे तिरंगा फाउंडेशन के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तिरंगा फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आपने आज मुझे अपने इस चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुनने के लिए मुझे बुलाया। मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा। दोस्तों, तिरंगा फाउंडेशन का उद्देश्य युवा और शहरवासियों में तिरंगे और देश की भावना का जन जागरण करना ही मुख्य उद्देश्य है। 2018 में कासगंज शहर के अंदर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जिसके अंदर हमारे भाई चंदन गुप्ता का देहांत हो गया। उस वक्त तिरंगा फाउंडेशन कार्य कर ही रही थी कि हम लोगों को प्रतीत हुआ कि क्या भारत देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकालना कोई जुर्म है? क्या तिरंगा यात्रा निकालने पर हमारा प्रशासन और हमारे देशवासियों में इस तरीके की भावना आ जाए कि हमारा ही एक भाई उसमें शहीद हो जाए? इन्हीं सारी बातों को समझते हुए देखते हुए हमने ये विचार किया कि एक ऐसी तिरंगा यात्रा निकाली जाए कि जिसमें कोई व्यवधान ना हो, सारी जाति सारे धर्म के लोग एक साथ एक मंच पर आकर तिरंगे का सम्मान करें और इस तरीके के आयोजनों में कोई व्यवधान ना आए। इसी भावना के साथ हम लोगों ने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन प्रारंभ किया। 2018 26 जनवरी को कासगंज में वो यात्रा थी। वहाँ चंदन गुप्ता जी का देहांत हुआ। 2018 15 अगस्त को हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और निरंतर 2018 से आज हम 2024 में बैठे हैं। 2024 तक यात्राओं का चलता रहा। बीच में जब कोरोना काल रहा तो हम तिरंगा यात्रा नहीं निकाल पाए क्योंकि पूरे देश में बहुत भयंकर हमारे देश पे एक भीषण समस्या आ गई थी और उस भीषण परिस्थिति से निपटने के लिए तिरंगा फाउंडेशन और मैं जहां तक कहूँगा कि पूरे देश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस परिस्थिति से पूरे देश को बचाया। इसी कड़ी में तिरंगा फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक दिन पूरे 5 से 6 महीने तक करीब 70 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाता था। राशन के साथ साथ चाहे दवाइयाँ हो या सैनिटाइजर करने की व्यवस्था हो, पूरे आगरा शहर में तिरंगा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर उन व्यवस्थाओं को संभाला। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी उद्यमियों का कि जिन्होंने तिरंगा फाउंडेशन को आज यहाँ तक पहुँचाया और अपने युवा साथियों का कि कोरोना काल जैसे भीषण समय में भी उन लोगों ने तिरंगा फाउंडेशन के बैनर तले पूरे देश की सेवा करी। तो अभी आप ये तिरंगा फाउंडेशन का कब करने वाले हैं प्रोग्राम? हमारा कार्यक्रम 15 अगस्त को रहता है। 15 अगस्त को हमारा युवा एक छुट्टी के रूप में मनाने लगा था। ऐसा लगता था कि जैसे आज छुट्टी है और सब लोग मतलब एक भावना खत्म हो गई थी देश की। ये एक आज़ादी का वो महापर्व है जिसको पाने के लिए हमारे जाने कितने बलिदानियों ने अपने जीवन का त्याग कर दिया। बहुत सारे हमारे भाई शहीद हो गए। उन शहीदों के बलिदान को देश भूल ना पाए, इसी कड़ी में हम लोग इस यात्रा का आयोजन करते हैं और पूरे
युवाओं के अंदर एक तिरंगा के लिए सम्मान, एक जन जागरण बना रहे, इसीलिए इस यात्रा का आयोजन होता है। 15 अगस्त को अमर होटल फतेहाबाद रोड से तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा, जो कि हमारे इसी साल शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता जी की स्मृति में रहेगा, क्योंकि इसी वर्ष वो शहीद हुए हैं। तो हमारे क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में तिरंगा फाउंडेशन में रहता हूँ, उसी क्षेत्र के वो निवासी थे। तो हम सब लोगों ने ये विचार किया कि इस वर्ष उन्हीं की स्मृति में कार्यक्रम रहेगा। अमर होटल से यात्रा प्रारंभ होगी और जगह जगह सब शहीदों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे, सब जगह सभी के साथ स्वागत कार्यक्रम रहेंगे। और हमारा कुआ खेड़ा गांव है फतेहाबाद रोड पे, KNCC के सामने, वहाँ उनका स्मृति स्थल है। वहाँ एक भव्य आयोजन रहेगा जिसमें हमारे शहर के सभी गणमान्य लोग और सारे हमारे महंत लोग रहेंगे। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि सभी लोग उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और जो भावना हम लोग सब देशवासियों के अंदर पहुंचाना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए और लोगों को अपने सुझाव देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।